फारूक माशाल्लाह से अब तो सब कुछ सेट हो गया। युसरा अपने घर में खुश है और रायना की भी सारी प्लानिंग नाकाम हो गई। रायना की प्लानिंग कामयाब हो या नाकाम क्या फर्क पड़ता है? युसरा का पास्ट अब हारिस के सामने है, पता नहीं वो क्या करेगा। ये सब जानने के बाद वो उससे रिश्ता ताल्लुक रखेगा या नहीं? फारूक, हारिस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो बहुत समझदार लड़का है। और जैसा आप सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेगा। और अगर उसने कुछ किया तो मैं हूं ना, वो मेरी बहुत इज्जत करता है, मेरी बात जरूर मानेगा। अब ये जो युसरा का चैप्टर है ना, इसको आप मुझ पे छोड़ दें, मैं जानूं और वो। मैं सारी जिंदगी रायना के साथ रहा, लेकिन उसे पहचान नहीं पाया। हमेशा उसकी बातों में आकर तुम्हें और अनुषा को दुख देता रहा। रियली सॉरी यार। पता है आपकी सबसे अच्छी बात क्या है? कि जैसे ही आपको अपनी गलती का एहसास होता है, आप फौरन माफी मांगते हैं। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे तुम जैसा जीवन साथी दी। अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, अनुषा और हमदान रायना को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। वो क्यों गए? रायना की हालत काफी खराब हो गई थी, उसको उस वक्त इमरजेंसी में ले जाने की जरूरत थी। जो कुछ भी था, उन्हें फोन करके कहो कि वो उसे छोड़कर वापस जल्दी आए, खर्चा मैं उठा दूंगा। अच्छा, आप स्ट्रेस मत लें। युसरा का? युसरा, आप इसे जरा पकड़े ना, मैं देख कर आती हूँ। आप जा रहे हो तुम? जी आंटी। आंटी, मैंने आपको हमेशा बहुत बहुत गलत समझा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे नहीं कहते युसरा, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, माँ बाप उन गलतियों को याद थोड़ी रखते हैं, भूल जाते हैं। मैंने कभी आपको अपनी माँ नहीं समझा। लेकिन आपने इतनी आसानी से मुझे माफ कर दिया। कितना बड़ा दिल है आपका। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, मिलोगी नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बाबा का सामना कैसे करूंगी, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कैसे करूंगी। अरे बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ ना, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, और ये बात तुम्हारे पापा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। अम्मू, युसरा भी काफी डिस्टर्ब है।
मैं इसे कल लेकर आ जाऊंगा, ये कल मिलेगी अंकल से। हाँ हाँ जरूर। तुमसे एक बात कहनी थी। जी बोलिए। आज जो कुछ भी हुआ ना, प्लीज उसे भूल जाना, और मेरी बेटी को कभी एहसास मत होने देना कि उससे कोई गलती हो गई थी। तुम ये बात कहने वाली है? मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारे दरमियान इस मौजू पे कभी बात नहीं होगी। और अगर हुई तो तुम्हारे कान खींच लूंगी मैं। मेरी बेटी का ख्याल रखना हमेशा। जा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चले। शुक्र है खुदा का। अनुषा इतनी देर हो गई है, डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आई। आप मालूम करें ना जाकर क्या सिचुएशन है। जी आप हैं मिस रायना के साथ? जी जी, आप कैसी हैं आप? उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है, बीपी शूट कर गया है। कोई खतरे की बात है? डॉक्टर आप लोग जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करें ना। देखिए वो तो हम कर ही रहे हैं, बस उनकी हालत को देखते हुए उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहबा, जो आपको बेहतर लगे वो आप करें प्लीज। आप काउंटर पे जाके फाइल बनवा लें, मैं उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करवाती हूँ। ठीक है मैं करवा दूँ। वैसे कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हम उनका बीपी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो रही है, उन्हें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। और देखिए अगर उनका बीपी कंट्रोल ना हुआ ना तो उन्हें हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है। ठीक है, जो आपको बेहतर लगे वो आप कीजिए उनकी। देखिए एक और बात, इस तरह की कंडीशन में बीपी कंट्रोल होने के बाद भी खतरा रहता है। कैसा खतरा? ये बॉडी के किसी ना किसी हिस्से पे अफेक्ट कर सकता है। इन्हें दिमागी या जिस्मानी कमजोरी भी लाहक हो सकती है। आप हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार हैं। थैंक यू। अंकल, आपका एक फैमिली मेंबर जो आपकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है और काफी दिनों से उसके हस्बैंड को हैरेस भी कर रहा है, और मेरे पास उस चीज का सबूत भी है। फरहाद, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसी वक्त निकलो मेरे घर से। युसरा के बाप से एक पुराना हिसाब चुकाना है मुझे। तुम 2 दिन दो मुझे, मैं इसे लेकर आती हूँ। तुम फारूक की बेटी के साथ कुछ ऐसा करो कि उसकी गुरूर से तनी हुई गर्दन झुक जाए। मैं आज किसी भी तरह युसरा को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, फिर तुम्हारा काम है। ये सब कुछ मैंने रायना के कहने पे किया। मैं तो सिर्फ युसरा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन इसने, रायना ने मुझे अपनी साजिशों का हिस्सा बनाया। बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हो तुम। अरे मैं तो उसको समझाता था, इसको मना करता था ये सब मत करो, लेकिन फारूक साहब को तबाह करने की आग में इसने मुझे ढकेल दिया। अरे चाहती थी कि फाइनेंशियली और मेंटली इनको बर्बाद कर दे, और इनके पास से जो मुझे हिस्सा मिलने वाला था उसमें भी इसका शेयर था। ये जो कुछ भी कह रहा है सही कह रहा है, इसके पास सबूत है इस बात के। रायना मैडम की ऑडियो और वीडियो। हारिस, कहाँ रह गए थे तुम? मैं तुम्हें इतने कॉल्स कर रही हूँ, तुम फोन नहीं उठा रहे हो। ये युसरा कहाँ है? वो युसरा अपने कमरे में है। आई एम सॉरी अम्मी, आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सका। फारूक अंकल के घर पे थे। एक मसला हो गया था, बस इसी वजह से। क्या मसला हो गया था? कैसे मसला?
अम्मी जो मसला था वो सॉर्ट आउट हो चुका है, तो आप परेशान ना हो। देखो हारिस प्लीज मुझे तुम बता दो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, क्या बात है? मैंने कहा ना सब कुछ क्लियर हो चुका है, आप परेशान ना हो। तो कहीं तुम्हारा और युसरा का झगड़ा तो नहीं हो गया? अल्लाह ना करे अम्मी, अगर मेरी उससे लड़ाई होती तो क्या वो आती मेरे साथ यहाँ पे? तो बता क्यों नहीं रहे हो? आखिर बात क्या हुई है? मैं परेशान हो रही हूँ, प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। अच्छा बताता हूँ, आप चले मेरे साथ वहां पे, आइए तो सही। ठीक है, तो तुम लोग वहां इतनी देर तक क्या करोगे? अंदर आईसीयू में तो बैठने नहीं देंगे ना, बस बाहर आ जाओ। सही है, घर आ जाओ। ठीक, ओके। मैं 2 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ। वो रायना को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। उनको 12 घंटे की ऑब्जर्वेशन पे रखा है। वो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? उनसे कहो कि वापस आए। मैंने यही कहा है, आ रहे हैं। अच्छा फिक्र मत करें ना, रायना जल्दी होश में आ जाए। वो होश में आए ना आए मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कहते फारूक। सच बात तो ये कि मेरा दिल तुम्हारी तरह इतना बड़ा नहीं है। कि लोगों की इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को मैं इतनी आसानी से माफ करता हूं। आई अंडरस्टैंड। आज युसरा ने मुझसे माफी मांगी। क्योंकि मैंने कभी भी उसकी नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। युसरा ने तुमसे माफी मांगी? फिर मैंने उसे गले लगाया, प्यार किया, और मैंने कहा जो हो गया उसे भूल जाओ। अरे तो सही है ना, उसके साथ खुश तो है ना वो? हाँ, दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। हारिस उसको लेके घर गया है। थोड़ी सी डिस्टर्ब थी इसलिए आपसे नहीं मिली। लेकिन हारिस ने मुझसे वादा किया है कि वो हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार। बस आप मजीद परेशान ना हो। मेरे साथ हूँ, मैं परेशान तो। फारूक अंकल के तो ज़हन अपमान में नहीं था कि ये जो रायना आंटी है उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रही है। वो हुआ यूं कि जब उन्होंने नदीम को गिरफ्तार करवाया कि जिस तरह उसने युसरा को चीट किया है और उन्हें माली नुकसान पहुंचाया है, किसी और फैमिली के साथ ये ना कर सके। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया ना तो अम्मी उसने सब कुछ सच सच बता दिया। वैसे मुझे ना उस औरत पे कभी भी एतबार नहीं था। निहायत कनिंग और सेल्फिश है। सेल्फिश कनिंग बहुत छोटे अल्फाज हैं, वो उससे 2 हाथ आगे की चीज थी। जी हाँ, सोचे ना कि जिन लोगों ने उन्हें इज्जत दी, मर्तबा दिया, रहने के लिए छत दी, उन्हीं के खिलाफ इतना सब कुछ कर रही थी। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, उसके खानदान को नुकसान पहुंचाया, रुस्वा किया, और अभी भी बाज नहीं आई थी वो। जी हाँ, अभी भी किसी दूसरे के साथ मिलकर युसरा को तकलीफ पहुंचाने की प्लानिंग कर रही थी वो। ऐसा कैसे कर सकती है वो? अरे वो तो बहुत प्यार करती थी, बहुत मोहब्बत थी उसे युसरा से। ऐसा क्यों किया उसने? कोई प्यार नहीं था, सिर्फ दिखावा था। युसरा सिर्फ उनसे प्यार करती थी, वो नहीं करती थी।
वो तो युसरा को ढाल बना रही थी कि फारूक अंकल उन्हें उस घर से बाहर ना निकाल दे। सिर्फ ये वजह। चूंकि युसरा फारूक अंकल की इकलौती लाडली बेटी, युसरा में उनकी जान बसती है, वो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ युसरा को नुकसान पहुंचा रही थी कि फारूक अंकल प्रॉब्लम में रहे, तकलीफ में रहे, परेशान रहे। मगर हारिस, आखिर फारूक से क्यों नफरत थी उसे? नफरत नहीं, मोहब्बत थी। क्या? जी हाँ, फारूक अंकल ने हमेशा उन्हें रिजेक्ट किया, सिर्फ इस चीज का बदला ले रही थी और कोई बात नहीं थी। और ये बात मुझे युसरा ने बताई। I don't believe this. देखिए, एक्चुअल सिचुएशन का तो दोपहर तक पता चलेगा, और वो तभी होगा कि जब वो होश में आएंगी। वो अभी होश में नहीं है। एक्सट्रीम ब्लड प्रेशर की वजह से डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि किसी ना किसी बॉडी पार्ट पे इफेक्ट उसका जरूर आता है, बट अगेन वो कुछ कह नहीं सकते जब तक कि आंटी को होश ना आए। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मतलब? देखें, अगेन एक्सट्रीम ब्लड प्रेशर की वजह से कोई ना कोई बॉडी पार्ट है जो उनका इफेक्ट हुआ है। अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वो कौन सा पार्ट है, किस हद तक इफेक्ट हुआ है, दे कैन ओनली टेल वंस वो होश में आए। जो कुछ भी है, तुम लोग उसे हॉस्पिटल ले गए? वो अच्छे हॉस्पिटल में है, अच्छे डॉक्टर्स की निगरानी में है, सारा खर्चा मैं उठा रहा हूं। इसके बाद तुम दोनों वहां पर नहीं जाओ। अंकल प्लीज। जब तक उनकी कंडीशन बेहतर नहीं हो जाती, तब तक हमें उनका ख्याल रखने दें। अनुषा, ये तुम कह रही हो जिसने तुम्हें इस घर से निकाला? मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा की। और तुम उसकी हिमायत कर रही हो। जी अंकल। जो उन्होंने किया वो उनका ज़र्फ था, और हम जो करेंगे वो हमारा ज़र्फ होगा। और इससे बड़ी कोई नेकी तो हो ही नहीं सकती कि हम इस सिचुएशन में उनकी मदद करें जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। उनकी सब बुराइयों को भुलाकर हम उनका साथ दें। अंकल, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि रायना आंटी ने युसरा के साथ जितना भी बुरा किया
जो भी किया उन्होंने, आपकी नेकियों ने उसरा को हमेशा बचा कर रखा है ना। ठीक है, तुम लोग उसकी टेक केयर कर लो। लेकिन जैसे वो रिकवर हो, इस घर में नहीं रुकेगी। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। कल अंकल की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने युसरा से कहा कि वो रुक जाए, लेकिन वो मानी ही नहीं। ज़ाहिर परेशान तो होंगे वो, और उनका डिस्टर्ब होना बनता भी है। जब किसी शख्स को इतनी अहमियत दी जाए, उसे इतनी मोहब्बत दी जाए, इज्जत दी जाए, यहाँ तक कि उसे अपने घर में जगह दे, और वो उनके घर को बर्बाद करना चाहे, तो जाहिर बात है ऐसे शख्स का क्या हाल हो। ठीक परेशान है वो। वैसे हारिस, मुझे हैरत होती है कि रायना ने औरत होने के बावजूद कितने बड़े बड़े गेम्स खेले। अम्मी, वो आपकी सोच से ज्यादा होशियार और खतरनाक है। बेटा तुम ऐसा करो ना कि युसरा को उसके घर छोड़ाओ आज। जी अम्मी, मैं भी यही सोच रहा था। हमदान को फोन करके पूछूं कि अंकल की तबीयत कैसी है। हेलो, हाँ हारिस, क्या हाल है? युसरा कैसी है? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से हैं। तुम बताओ अंकल कैसे हैं? बाबा अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। बस वो रायना आंटी की कुछ तबीयत नहीं ठीक है, कल से हॉस्पिटल में है। कल ब्लड प्रेशर शूट कर गया। हॉस्पिटल में? क्या हुआ? कौन है हॉस्पिटल में? रायना आंटी।
क्या हुआ रायना को? हमदान बता रहे हैं उनका बीपी शूट हो गया। अनुषा और हमदान उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और आईसीयू में है, हालत ठीक नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। भाई को भी क्या जरूरत थी उनको हॉस्पिटल लेके जाने की? अनुषा भी ना, उसको खामखाई दूसरों के मामलों में टांग अड़ानी होती है। युसरा, अनुषा हमेशा से बिल्कुल ऐसी ही है। दूसरों को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती है वो। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, वो बिल्कुल पागल है। कोई उसे कितना भी दुख दे, तकलीफ दे, लेकिन नहीं, उसे दूसरों की मदद करनी है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि तुम उस पर टॉन्ट कर रही हो या अप्रिशिएट कर रही हो उसकी इन सारी बातों, लेकिन मैंने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। 6 साल हमने एक साथ एक ही यूनिवर्सिटी में वक्त गुजारा। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इस पे तंज नहीं कर रही हारिस, बल्कि मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मैं उसे और वो मेहमान की को पहचान ही नहीं सकी। शायद इसलिए कि रायना आंटी ने नफरत की पट्टी मेरी आंखों पे बांधी थी। और मैं बेवकूफों की तरह उनकी बातों पे यकीन करती रही। मैं जानती हूँ हारिस, तुमने और अनुषा ने साथ स्टडीज कंप्लीट की है और वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। इसलिए तुम्हारे मुंह से उसकी तारीफ सुन के मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बिल्कुल। इनफैक्ट वो तो तारीफ के ही लायक है। देखो, अनुषा अब मेरे भाई की बहुत चहेती बीवी है और मेरी भाभी भी। इसलिए हम सब अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि हमें मासी की कोई भी तल्ख बात याद करके अपने सुकून और खुशी को बर्बाद करना चाहिए।
थैंक यू यूसरा, थैंक यू सो मच। तुमने आज बहुत अच्छी बात की है और बहुत समझदारी वाली बात भी की। हारिस भाई, मैं तो हमेशा से यही कहती थी कि मेरी बहू बहुत समझदार है। पर हाँ, ये जरूर है कि लोगों को समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। आंटी, मैंने अनुषा को समझने में बहुत देर कर दी। लेकिन अब मेरी सारी गलतफहमी दूर हो चुकी है। मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर आपके दिल में भी उसे लेके कोई बदगुमानी है तो उसे बुला दें, प्लीज। वैसे एक बात है, आज हम लोगों की जिंदगी की नई शुरुआत है और बहुत ही खुशगवार। तो मेरा ख्याल है कि पुरानी बातों को भूल जाया जाए और अपने दिल को साफ कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। हॉस्पिटल चलोगी मेरे साथ? नहीं, वो मुझे बाबा से मिलने जाना है। हारिस, आई थिंक तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। जाओ तुम भी। फोन मुझे आप हॉस्पिटल ड्रॉप करवा दें, मैं वहाँ बैठ के कुछ देर उनसे अपडेट ले लूँ। ठीक है, मैं इकबाल से कहूँगा तुम्हें पिक कर ले। ठीक है। हॉस्पिटल से कॉल आ रही। उठाएं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ओह आई सी, ठीक है, ऑलराइट। क्या हुआ? आंटी को होश तो आ गया लेकिन वो स्टेबल नहीं है। ओ, चलें फिर। नसरीन। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे हो हारिस? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप अब तक ऑफिस नहीं गए? बेटा मैं ऑफिस ही जा रहा था। एक्चुअली मैं नसरीन को आवाज दे रहा था कि मेरे कपड़े निकाल दो तो मैं जाऊं। लेकिन मैं आपसे मिलने आई थी। हाँ तो तुम सारा दिन अब यहीं पर हो ना, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, बाकी सब? बाकी इधर ही हैं। एक्चुअली वो अनुषा और हमदान हॉस्पिटल गए हैं। अब चले, मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें शाम में पिक कर लूंगा। हाँ। अरे क्यों भैया हारिस, कोई कॉफी, कोई ब्रेकफास्ट? नहीं अंकल, फिर कभी, बस लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आओ, मेरा और उमामा रूम में ही। जब बीपी शूट करता है तो इससे सबसे ज्यादा असर दिमाग को होता है, जिसके नतीजे में दिमाग की नस डैमेज हो जाती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बॉडी का राइट साइड डैमेज हुआ है। वो तो हमें फौरन पता चल गया तो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। डॉक्टर साहबा, कोई बेहतरी की उम्मीद? देखिए, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए अल्लाह से। हम तो बस कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू। आप लोग चाहें तो घर जा सकते हैं,
आप लोगों का यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर, किसी मेडिसिन वगैरह की तो ज़रूरत नहीं है? नहीं, फ़िलहाल तो इन्हें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम शाम को आ जाएंगे। ठीक है जी। थैंक यू। अब कैसी तबीयत है? तबीयत तो काफी खराब है। सुबह उन्हें फालिज का अटैक हुआ था। ये तो बहुत परेशानी वाली बात हो गई। जी, अनुषा और हमदान हॉस्पिटल में ही हैं अभी उनके पास। अल्लाह रायना के हक में बेहतर फैसला करे। इसे मैंने जो कुछ भी हारिस से सुना है ना, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है। फारूक भाई ने उसे इतनी इज्जत दी थी, लेकिन देखो जरा उसने क्या किया। बहुत बुरा किया वैसे उसने। पता नहीं हारिस ने क्या बताया उन्हें।